मेरी बहन कभी नहीं तैयार होगी। कितना बदतमीज। मुफ्ती साहब एक बात बताइएगा, क्या ऐसे जो तमाम जो विद्वान हैं, जो मौलाना हैं, जो लेमा हैं, ये सब लोग बैठकर क्या इस बात को पहले से तय कर सकते थे कि कम से कम किसी के साथ अन्याय ना हो? अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट है तो वहां पर भी एक उम्र निश्चित की जाए ताकि छोटी छोटी बच्चियों की शादी ना हो। ये सुधार लाया जा सकता था पहले? बिल्कुल लाया जा सकता था और लाना चाहिए, और कौम को इस बारे में सोचना चाहिए। और हम तो हमेशा कहते हैं हिमांशु जी कि ऐसे लोग जो लोग बच्चियों की छोटी उम्र में जबरन शादी कर देते हैं, बच्चियों को उनके जिंदगी के शऊर और आगाही नहीं होती और उसकी शादी करवा दी जाती है, ये गैर मुनासिब बात है। तो ये फैसला आपको कैसा लगा? इस फैसले के बारे में जरा आप मेरे को बताइए। स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें एक उम्र भी एक, हाँ बताइए। उम्र का तकाजा जहां है वहां पर उम्र की जो उम्र को तय किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18 साल में आप अपने बच्चियों की निकाह को, शादियों को जिस तरह करने की बात हो रही है, तो 18 साल में बच्चे तो वोट दे सकते हैं लेकिन निकाह नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अहम मसला है। तो हमें गौर करना पड़ेगा कि जब भी किसी जगह पर कानून लागू किया जाता है, वहां के तमाम लोगों के साथ राय मशवरा करके कानून बनाया जाएगा, तो सभी लोगों का इत्तेफाक होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा को हम सबका सपोर्ट भी होगा और हम लोग भी कहेंगे कि भैया आपने जो किया अच्छा काम किया और अच्छा करते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। कुछ अगर अच्छाई है तो उसको तो अपनानी चाहिए ना। अगर इसे पहले अपना लिया होता तो शायद ये स्पेशल मैरिज एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बॉस, ये जो भी भारत का नागरिक है, भारत के संविधान पे विश्वास करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, वो 18 साल और 21 साल को मानता है। हाँ। और बीजेपी के कुछ दिन पहले झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पकड़ाए हैं चाइल्ड मैरिज में। कोई आदिल हसन या असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग नहीं पकड़ाए हैं। और जहां तक इतना शादी का हेमंता बिस्वा साहब बोलते हैं, तो हैदराबाद में शादी मुबारक एक स्कीम चलती है, जो लड़कियों की शादी होती है उसमें 1,51,000 रुपया दिया जाता है। हेमंता बिस्वा साहब घोषणा कर दे कि जो भी लड़कियों का शादी होगा, गरीब लड़की का, सरकार देगी। कुछ नहीं, चीजें तो अपनानी चाहिए और योजनाएं बढ़ानी चाहिए। रूपम गोस्वामी जी, तो भाई करो ना, करो ना भाई, करो ना, कब करो? 1 केजी गोल्ड देता है लड़की का शादी के लिए। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसाम में 1 किलो गोल्ड देता है लड़की का शादी के लिए। हाँ। 1,51,000 चल रहा है सरकार देती है। हाँ। और एक भाई साहब ने बोला है, यहाँ सारा सबका साथ सलाह मशवरा करके ये किया गया है। आसाम में जो ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, ये लोग हैप्पी है। इसका मशवरा लिए हैं। अच्छा, इसमें आपत्ति क्या है? मेरे को जरा क्लियर आपत्ति वाली बात बताइएगा आदिल भाई। आपत्ति क्या है इसमें? कुछ मुफ्ती साहब भी थे, इसके कई फैसलों से वो खुश भी हुए हैं। मेरे भाई आपत्ति आप फिर नहीं समझे। अरे भाई, जैसे आप क्या, मैडम बोलने दीजिए। सुनिए हिमांशु जी, जो शादी होती है तो पंडित जी उच्चारण करते हैं। अब पंडित जी की जगह हेमंता बिस्वासा को नहीं ना ले आएंगे, या काजी साहब की जगह हेमंता बिस्वासा, तो क्या काजी नहीं रहेंगे? मुझे ये बताइए, निकाह पढ़ाएंगे? मुझे ये बताइए, क्या काजी नहीं रहेंगे ना? हाँ, निकाह तो वही पढ़वाएंगे ना। स्पेशल अरेंजमेंट नहीं रहेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट में नहीं रहेंगे। हाँ। नहीं, वही उन्होंने खत्म किया है। और जो लड़की को मिलता है मदद, जो महर मिलता है, मुझे ये बताइए नाजिया, को दिया जाता है, अगर एक मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम लड़की जिनकी उम्र 21-22 साल से ऊपर है, उनका निकाह कौन करवाएगा? देखिए ये बहुत गोल घुमा के जलेबी बनाए हैं और बरगला रहे हैं। आमन तो बिल्लाह है, जो सूरे निकाह है वो पढ़ाएगा वहां पर इमाम ही बैठ कर। हाँ। लेकिन जिस तरह से आपके यहाँ हिंदू धर्मों में 7 फेरा पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके करवाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट करना पड़ता है, उस मैरिज को रजिस्ट्री करना पड़ता है, उसी हिसाब से अपने अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को बच्चियों को दिखा करके उसको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार वहां पर मौजूद रहेगा। आपत्ति क्या है कि मतलब अगर मौलवी निकाह पढ़वा रहे हैं और उसके बाद अगर आप रजिस्टर कराते अपनी शादी, तो क्या दिक्कत है? अमन तो पूरा पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि दूसरी शादी का निकाह तो नहीं मिलेगा, बस ये है कि फिर दूसरा तीसरा नहीं कर पाएंगे, एक ही निकाह कर पाएंगे। सुनिए। और बच्चे की उम्र भी 9 साल 10 साल नहीं होगी, उसकी उम्र भी 18 साल होगी। अरे भाई, तो नाजिया मैडम बतलाइए ना, आप शादी किए कि नहीं जानते? अगर शादी कीजिएगा तो महर जरूर लीजिएगा, और अगर शादी की है तो बताइए कितना महर आपको मिला? नहीं लाऊंगी। मैं एक बेटे की माँ हूँ, तो बताइए कितना महर मिला? बहू नहीं ला सकती, कितना महर मिला आपको? आपको महर कितना मिला? आपको महर कितना मिला? आपको महर मिला है कि नहीं, ये बताइए। महर मिला है कि नहीं? अरे महर मिला है कि नहीं? महर मिला है कि नहीं आपको? विधवा होने के बाद महर मिला है कि नहीं? आपको महर मिला है कि नहीं?
दैन महर आपको मिला था? अरे नहीं बोल रही है, नहीं मिला। दैन महर आपको मिला था कि नहीं? अरे नहीं बोल रही है भाई। नहीं बोल रही है तो आप वकालत की क्यों नहीं उसी वक्त अपोज की? क्यों आप तैयार हो गई? तो आप क्यों तैयार हो गई थी शादी के लिए? मेरी बहन कभी नहीं तैयार होगी। कितना बदतमीज जबरदस्ती करते हैं ना। अरे भाई आपको बोलना चाहिए, आपने शादी जब किया था तो देखिए वो खुश है, मेरी बात सुनिए। एक शादी के बाद दूसरी शादी अगर आप रजिस्टर करा लेंगे, शादी अपनी निकाह रजिस्टर करा लेंगे, तो एक शादी के बाद दूसरी करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, छोटी बच्चों की शादी नहीं होगी। अगर ये आपको गलत लगता है तो बात अलग है। सर मुफ्ती साहब, क्या इस पर रोक लग जाएगी? मुझे भैया बताइए कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की निकाह कर रहे हैं जो एज के क्राइटेरिया को पार करते हैं, तो आपत्ति क्या है? मुफ्ती तो कराएंगे शादी। मैंडेटरी। देखिए ऐसा है मैंडेटरी इन इस्लाम। अरे मैंडेटरी है, उसके बिना निकाह जायज नहीं है। क्या मैंडेटरी है? 3 निकाह करना, 4 निकाह करना ये मैंडेटरी है? ये तो नहीं है ना। निकाह में दान महर लड़की को देना। हाँ, लड़की को तो आप दे दीजिए। अरे आप खुशी से दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? सरकार कहेगी कि मत दीजिए आप, सरकार कहेगी आप मत दीजिए, सरकार कहेगी कि नहीं भैया काजी यहां पर निकाह नहीं करवाएगा, काजी यहां पर फेरे नहीं करवा, काजी यहां पर निकाह नहीं करवाएगा। सरकार ये कहेगी कि यहां पर तो रजिस्ट्रार ही कराएगा। तो हेमंता विश्वास करवाएंगे। अगर अपनी बीवी को खुशी से दैन मोहर देना चाहेगा तो कौन मना कर सकता है? कोई मना कर सकता है क्या? और ये जो इतनी लंबी फेंक रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। आदिल भाई सिंपल सी बात, एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की अगर निकाह करेंगे, उनको जो आपसी अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना है करिए, किसी को मनाही नहीं है, लेकिन बाद में रजिस्टर करवाइए, क्या दिक्कत है उसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट और क्या है इसमें? क्यों उसको इतना हुआ बनाया जा रहा है? अरे भाई तो उसका स्पेशल मैरिज एक्ट, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों कर रहे हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट, अरे तो वहां पर मुस्लिम मैरिज एक्ट में छोटी बच्चों की शादी हो जाती है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में छोटी बच्चों की शादी हो जाती है, निकाह करा दिया जाता है, उसके बाद फिर ये कह दिया जाता है इसके बाद एक और कर सकते हैं, 2 और कर सकते हैं, तो इस पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं? सर अगर ये कुरीति आपने अपने हिसाब से सही कर ली होती तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मुफ्ती साहब गलत हो तो बताइए, मुफ्ती साहब गलत हो तो बताइए। उस पर कुछ कार्रवाई की? बार निकाह करना, छोटी बच्चियों का निकाह करवाना, क्या ये गलत था या नहीं था? देखिए जिस तरीके से छोटे बच्चों का निकाह हो रहा है या हो रहा था या होगा, इस बात की ममानियत हिंदुस्तान के एक्ट के अंदर में पहले से मौजूद है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत में उनके ऊपर में कार्रवाइयां भी होती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या मुस्लिम पक्ष को मुस्लिम समाज है स्पेशल मैरिज एक्ट पर क्या उसको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए? देखिए 2 अहम बातें हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में आना और फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस तो आप नहीं बता पा रहे हैं ना लोगों को, ये बताइए ना दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं? कि भाई मुस्लिम ये सारे डिफरेंस कि एक तरफ विवाह की कोई उम्र नहीं, लेकिन यहाँ पर लड़की की उम्र 18, लड़के की 21, लड़का लड़की का एक धर्म का होना जरूरी था मुस्लिम एक्ट में, यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अलग धर्म से शादी पर धर्म परिवर्तन जरूरी था मुस्लिम एक्ट में, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। बहुत सारे अंतर यहाँ पर लगातार बताए जा रहे हैं और फिलहाल इस पर आपत्ति जो दर्ज कराई जा रही है उसका आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट निकलता है ये सब देखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।